पढ़ाई में बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो देखिए भूलते तो सब लोग हैं, ठीक है, लेकिन आपको मैं कुछ टिप्स बताता हूँ जिससे आप लंबे समय तक याद रख सकते हो, ठीक है। भूलते तो सब है, सब भूलते, ठीक, लेकिन हम कुछ ऐसे तरीके हैं पढ़ाई करने के जिससे आप उस चीज़ को लंबे समय तक याद रख सकते हो। और ये जो आपको मैं यहाँ पे जो टिप्स बताने जा रहा हूँ, ये टिप्स 2023 बैच के जो स्टूडेंट्स थे, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टिप्स को फॉलो किए और उन्होंने बाद में फीडबैक बताया कि भैया बहुत बेटर है, और हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो अच्छा ढंग से याद भी हो जाता है और लंबा समय तक याद भी रहता है। तो क्या क्या टिप्स है वो लाइन बाय लाइन समझते हैं। भैया ये टिप्स है कहाँ, ठीक है। बच्चे तो खुश हो गए कि मास्टर इसी वीडियो का तो इंतजार था, रोज हम याद करते हैं, ठीक है, 2 दिन बाद पता चलता है कि भूलिए गए। मास्टर जब सुनता है तो सुना नहीं पाते हैं, ठीक है, पिछले का कोई चैप्टर याद किए रहते हैं, फिर मास्टर सुनते हैं तो सुना नहीं पाते हैं। तो इसके लिए देखो क्या करना है, ठीक, स्टेप बाय स्टेप समझना है, ध्यान से समझना है, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या है कि पहले ना जैसे मान लो कि इतना आपको याद करना है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी हिंदी में, इंग्लिश में, भोजपुरी में कुछ लिखा है, ठीक, मान लेते हैं लिखा है। पहले क्या करो कि पहले रीडिंग दो बच्चों को, रीडिंग, हाँ रीडिंग दो। रीडिंग क्या देना है कि इसका आंसर मान लो यहाँ से यहाँ तक, पहले तुम आराम से शांत माइंड से पढ़ना पढ़ना है, ठीक, बस पढ़ने की हम बात कर रहे हैं, याद करना नहीं बोल रहे हैं, पढ़ने की बात बोल रहे हैं। पहला स्टेप में क्या करना है, रीडिंग देना, और रीडिंग देना है ना तो सोच के रीडिंग देना है, ठीक है, समझ कर रीडिंग देना है कि मतलब क्या है इसका, ठीक है। रीडिंग देने वक्त क्या करना है कि रीडिंग देने वक्त ये चीज फील होना चाहिए कि हाँ कि इसका मतलब क्या है। और रीडिंग देने के बाद खुद को अपनी भाषा में समझाओ, मतलब ये जो आंसर है, ठीक, इस आंसर का मतलब क्या है। देखो अब बच्चा बोलेगा कि मास्टर फिजिक्स में क्या मतलब होता है हर एक चीज का मतलब होता है, अगर कोई डिफिनीशन है तो उसका मतलब होता है कि अच्छा ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मतलब क्या करना है कि आपको खुद को समझाना है वो चीज, ठीक, अपनी भाषा में। अब देहाती भाषा में है तो देहाती भाषा में अच्छा ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हर एक चीज क्या करना है आपको खुद को समझाना है। पहले रीडिंग तो यहाँ से यहाँ तक ध्यान से समझो, ध्यान से, पहले यहाँ से यहाँ तक रीडिंग देना, आराम से रीडिंग देना। उसके बाद क्या करना है कि जो भी बातें यहाँ पे है उस बात को अपनी भाषा में समझा दो, ठीक, क्या करना है खुद को समझा देना अपनी भाषा में। दूसरा क्या स्टेप यही करना है कि पहले रीडिंग देना है, आराम से रिलैक्स होकर रीडिंग देना है। उसके बाद उस बात को अपनी भाषा में समझा दो खुद को कि अच्छा ये आंसर बात जो ई कह रहा है, याद अभी नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, अभी नहीं बोल रहे याद करने के लिए। उसके बाद क्या करो कि जैसे ज्यादा लंबा आंसर है ना तो कोशिश करना है कि ना उसको पार्ट बाय पार्ट ब्रेक कर ले। ध्यान से समझो कि अगर ज्यादा लंबा इतना बड़ा आंसर है तो 2-3 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। अब बच्चा क्या करता है कि एक के बारे में पूरा याद करने लगता है, अब याद करते आ रहे करते आ रहे करते आ रहे, जैसे आगे वाला लाइन पे पहुंचे तो पिछले का भूल गए, दिक्कत होता है, ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है, पार्ट में ब्रेक करना है। पार्ट में ब्रेक करने का मतलब अगर ये इतना लंबा है तो इतना पार्ट ब्रेक कर लिया, फिर इतना पार्ट प्ले किए, ठीक। और पहले इतना पार्ट याद करना है, ठीक, ध्यान से समझो ताकि माइंड को नई चीज फील हो, माइंड को फील कर रहे हैं अंकित याद करना है। तो पहले इतना पार्ट याद करेंगे, जब लगे इतना पार्ट याद होगा तो फिर नेक्स्ट पार्ट याद करेंगे। ध्यान से समझो कि पूरा इतना लंबा है ना तो इसको पार्ट बाय पार्ट ब्रेक कर लिया, अगर ज्यादा लंबा है तो 3 पार्ट में ब्रेक कर लेना, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लिए। इतना पहले याद कर लेंगे, लगेगा कि इतना याद हो गया तो उसके बाद फिर इतना याद करेंगे, ठीक। अब जब लगेगा कि इहो याद हो गया, इहो याद हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक ना 2-3 बार रीडिंग दे देना है। ध्यान से समझो, जब लगेगा कि इहो याद हो गया, इहो याद हो गया, तो पूरा को 2-3 बार रीडिंग दे देना है, ठीक है। पूरा को क्या करना है, 2-3 बार रीडिंग देना है। लास्ट में क्या करना है, पूरा को एक बार पढ़ जाना है ऊपर से नीचे तक। जब लगे कि आपको याद हो गया है तो क्या कीजिए कि लिख के देखिए, ठीक है। जब आपको लगे कि हमारा याद हो गया तो उस क्वेश्चन आंसर को बिना देखे लिख के देखिए, और जब आप लिख ले तो इसका मतलब वो याद हो गया। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो इसका मतलब वो ठीक से याद नहीं हुआ, तो फिर से आपको याद करना है, ठीक है। क्या करना है, जब आपको लगे कि याद हो गया तो उसको क्या करना है, लिख के देख लेना है। देखो स्टेप फिर से बता रहे हैं कि पहले आपको रीडिंग देना है, यहाँ से यहाँ तक रीडिंग दोगे, बच्चे बोलेंगे ठीक है रीडिंग दे देंगे। उसके बाद इसका मतलब खुद को समझा दो कि अच्छा इसे इसे कह रहा है। फिर उसके बाद पार्ट बाय पार्ट ब्रेक कर लो, इतना पार्ट याद कर लो, फिर इतना पार्ट याद कर लो, फिर यहाँ से यहाँ तक एक बार रीडिंग दे लो, 2-3 बार रीडिंग दे लो, ठीक है। तब लगेगा कि याद हो गया तो उसको लिख लेना है कॉपी पर, ठीक है, बिना देखे लिखना है कॉपी पर, ठीक। उसके बाद क्या करना है, इतना काम हो गया, इतना में याद हो जाएगा, ठीक है। बच्चा तुमको लग रहा हो कि इतना बड़का स्टेप है, नहीं नहीं, तुम इसको एक बार अप्लाई करना, सब जल्दी जल्दी होने वाला स्टेप है, ठीक है। तुमको लग रहा है कि इतना लिख दिया इतना बड़ा लंबा स्टेप है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तुम इसको अप्लाई करना बहुत ईजी स्टेप है। उसके बाद क्या करना है कि नेक्स्ट मॉर्निंग का 30 मिनट जो है ना उस पर देना। नेक्स्ट मॉर्निंग का 30 मिनट क्या होता है, इसको 30 मिनट रूल हम बोलते हैं। 30 मिनट रूल का मतलब होता है जैसे आज हम पढ़ लिए पूरा रात भर जो भी पढ़े, ठीक। नेक्स्ट जब मॉर्निंग उठेंगे, मतलब अगला दिन उठेंगे, ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में उठेंगे, नेक्स्ट दिन का जो पढ़ाई होगा उसमें हम पता है क्या करेंगे, जब अगला दिन का मेरा जो पढ़ाई होगा उस पढ़ाई का जब सबसे पहले का टाइम रहेगा ना 30 मिनट, जैसे हम कल उठ के पढ़ने जा रहे हैं तो उसका जो 30 मिनट रहेगा उसमें क्या करेंगे कि आज जितना भी पढ़े हैं ना, जितना भी याद किए हैं उस सबको उस 30 मिनट में देख लेंगे। तो रोज जब मॉर्निंग होगा आपका, मतलब रोज जो सुबह होगा उसमें आपको यही करना है कि पिछले दिन का जो भी पढ़े उसको 30 मिनट में कंप्लीट करते जाइए, ठीक है। और एक सप्ताह बाद क्या करना है, फिर एक सप्ताह बाद पूरा सप्ताह में जो पढ़े हो ना उसको मॉर्निंग में एकदम क्विक रिकैप कर लेना है, ठीक। पूरा सप्ताह में जो मान लो सप्ताह का तुम एक दिन कोई रख देना संडे मंडे, उस दिन आपको क्या करना है कि पूरा सप्ताह भर में जो पढ़े हो ना उसको मॉर्निंग में रिकैप कर लेना है, ठीक है। तो इन स्टेप को आप अप्लाई करके देखिए, बहुत बेहतरीन स्टेप है। आपको देखने में लग रहा है कि इतना लिख दे रहे हैं, ना इतना है नहीं, ठीक है, आपको देखने में ऐसा लग रहा है।
आप इसको अप्लाई करना है क्या है भाई, पहले रीडिंग दे देंगे, उसके बाद खुद को समझा देंगे, पहले इतना याद कर लेंगे, फिर इतना याद कर लेंगे, फिर एक 2-3 बार पढ़ लेंगे, बस उसके बाद लिख लेंगे, खत्म। यही ना है, और कुछ है क्या? तो ज्यादा कुछ है नहीं, आपको लग रहा होगा कि ज्यादा है, ठीक। तो इन स्टेप को अप्लाई कीजिए, क्योंकि 2023 बैच का ना, 2023 बैच का बच्चे बोलेंगे हम 2023 में, अरे 2023 तू लोग 2024 बैच का है। तो 2023 बैच के बच्चे लोग ना बहुत ज्यादा इस चीज को अप्लाई किए थे, और बहुत बेहतरीन उसका फीडबैक आया था कि हाँ भैया बहुत अच्छा बताए थे, और बहुत अच्छे ढंग से याद भी हो जाता है। तो आप जिस चैनल पे आए हो, ये एक गाइडेड चैनल है, यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से आप गाइड भी किया जाता है और अच्छे ढंग से पढ़ाया भी जाता है, ठीक है। तो अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, और बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।